गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 57 को डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गति के बारे में डिस्कस किया गया है। जिज्ञासा पूछती है, ज्ञान क्या तुम बता सकते हो यदि मैं निर्वात में समान आकार की एक लोहे की और एक प्लास्टिक की गेंद को समान ऊंचाई से एक साथ नीचे गिराती हूं तो कौन सी गेंद धरती पर पहले गिरेगी। ज्ञान उत्तर देता है, दीदी मेरे अनुमान से लोहे की गेंद का द्रव्यमान अधिक होने की वजह से वह प्लास्टिक की गेंद से भारी है, अतः लोहे की गेंद पहले गिरेगी। जिज्ञासा बताती है, ज्ञान जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है, जिससे गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है और गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसलिए निर्वात में दोनों गेंदें ही नहीं परंतु कोई भी वस्तु एक ही दर से नीचे गिरेंगी। तो बच्चों आप याद रखेंगे, निर्वात में सभी वस्तुएं द्रव्यमान उनका ज़्यादा कम कुछ भी हो वो एक साथ नीचे गिरेंगी, उनके द्रव्यमान पर उनका नीचे गिरना निर्भर नहीं करता। अब यहाँ पे गतिविधि की बात की गई है, वो डिस्कस कर लेते हैं। यदि यह गतिविधि हम सामान्य परिस्थिति में एक पंख और एक पत्थर के साथ करें तो धरती पर पत्थर का टुकड़ा पहले नीचे गिरता है। ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। पंख पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोध से अधिक होने के कारण पंख के गिरने की गति धीमी हो जाती है, जबकि पत्थर पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसी गतिविधि को यदि हम निर्वात में करें तो वहां वायु न होने की वजह से दोनों ही वस्तु मुक्त पतन से एक ही दर से एक साथ नीचे गिरेंगी। जब पत्थर को ऊपर उछाला जाता है तब जी को माइनस जी लिया जाएगा, क्योंकि पत्थर की गति गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत है। और जब पत्थर नीचे गिरता है तब जी को प्लस जी लिया जाएगा, क्योंकि अब पत्थर की गति गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में होती है। तो बच्चों ये आप याद रखेंगे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे कि जब हम ऊपर उछालेंगे तो जी की वैल्यू को हम क्या लेंगे, माइनस जी लेंगे, और जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगी तो जी की वैल्यू हम प्लस में लेंगे, प्लस जी के हिसाब से उसको करेंगे। धरती के निकट की दूरी को हम धरती की त्रिज्या के बराबर ले सकते हैं, क्योंकि धरती का आकार बहुत बड़ा है, इसलिए जी को भी धरती के निकट एक स्थिर माना जा सकता है। इस कारण धरती पर गिरने वाली वस्तुएं जैसे पत्थर के लिए हम गति के समीकरण में त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण लिख सकते हैं। में जो गति के हमारे समीकरण थे वो बन जाएंगे v बराबर u प्लस जी टी। दूसरा समीकरण बनेगा s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण बनेगा 2gs बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और जब हम ऊंचाई को दूरी को h ले लेंगे, हाइट ले लेंगे, तो s की जगह हम h भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें दिए गए प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न है, कागज के टुकड़े और लोहे की मोटी कील को निर्वात में समान ऊंचाई से गिराने पर कौन पहले धरती पर पहुंचेगी, कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, यदि कागज के टुकड़े तथा लोहे की मोटी कील को निर्वात से समान ऊंचाई से गिराया जाए तो दोनों समान समय पर नीचे तल पर गिरेंगी, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। बात करें दूसरे प्रश्न की, यदि हम किसी बॉल को ऊपर उछालें तो गुरुत्वीय त्वरण को माइनस जी क्यों लिया जाता है। यदि हम बॉल या वस्तु को ऊपर की ओर उछालें तो वस्तु या बॉल की गति गुरुत्वीय बल के विपरीत होने के कारण जी का मान नेगेटिव जी यानी माइनस जी लिया जाता है। बात करें तीसरे प्रश्न की, सामान्य परिस्थिति में विभिन्न वस्तुओं को समान ऊंचाई से गिराने पर वह समान समय पर नीचे क्यों नहीं गिरती है। इसका उत्तर होगा, वस्तु का प्रतिरोध हर वस्तु पर सतही क्षेत्रफल के कारण अलग अलग होता है, अतः वस्तु समान समय पर नीचे नहीं गिरती। बात करें फोर्थ प्रश्न की, गति के तीनों समीकरणों में त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण में बदल कर लिखिए। तो जैसा कि हम ये देखा था, ये 3 समीकरण आपको लिखने हैं फोर्थ प्रश्न में। तो स्टूडेंट्स ये वर्कशीट नंबर 57 थी, इसको आप अच्छे से पढ़ें, प्रश्नों को अच्छे से करें। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।